जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे पेज नंबर 48 तो पढ़ लिया, 148 पढ़ लिया हमने, और हम पेज नंबर 149 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या गिवन है ना। देखो पेज नंबर 149 में ज़्यादा कुछ गिवन है नहीं, थोड़ा सा देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से विचारों में मात्राओं पर जाति शिक्षा, ये सारे प्रभावित करने वाले कारक है। शैक्षिक महत्व क्या होता है? देखो शैक्षिक महत्व क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पता होगी तो हमको बच्चों को वर्गीकृत करने में, उनको गृह कार्य देने में, व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में, शिक्षण विधि का चयन करने में, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में, बालकों की विशिष्ट रुचियों को का विकास करने में सहायक, पोषक वर्गीकरण सहायक, शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सहायक। तो ये सारे काम अच्छे से कर पाएंगे अगर व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता होगा। और व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने में कारक वंशानुक्रम वातावरण है, प्रजाति भी है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करती है, शिक्षा भी करती है, लिंग का प्रभाव भी पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नता, आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है व्यक्तिगत भिन्नता को, आयु का प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। इस तरीके देखेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियां कौन कौन सी है ना। तो कुछ अपन व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियों को जानेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएंगे। हाँ, तो कहाँ थे हम? देखो हम बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियाँ कौन सी होती है। देखो व्यक्तिगत भिन्नता को नापने की बहुत सारी विधियाँ, बुद्धि है, मतलब बहुत सारे परीक्षण हो सकते हैं, अभिरुचि, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, समय परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, है ना। तो बहुत सारे परीक्षण हो सकते हैं। विशिष्ट बालक के प्रकार और विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके के बालकों के प्रकार बताते हैं। अलग अलग जो विद्वान है वो विशिष्ट बालकों के अलग अलग प्रकार बताते हैं। क्रिक और गालाधर ने क्या बताएं, और ऑरेंज ने क्या बताएं, और हेवार्ड ने क्या बताएं, और टिली व लेविस ने क्या बताएं। तो ये अलग अलग बताते, ध्यान रखेंगे। क्रिक ने बताया, और भी किसी ने बताया, ठीक है। तो क्रिक है, ओलेंस्की है, हेवार्ड है और लेविस है, ध्यान रखोगे। एक तो हेवान है, देखो हेवानियत से भी प्यार करना सीखो, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी ताकत लव है, दुनिया अच्छाई पे टिकी हुई। हेवार्ड है और लेविस्की है और लेविस है और ओलेंस्की है ना, और लेंस है ना, क्रिक इस तरीके से ध्यान रखेंगे। क्रिक है और लेंस है ना, तो ये है इस तरीके से ध्यान रखेंगे अपन। तो के है KOHL है ना, KOHL क्या ध्यान रखेंगे, कहोल, कुछ कोहल ध्यान रखेंगे, कोहल है ना। तो कोहल ध्यान रखेंगे, कोलाहल होता है ना, तो कोहल ध्यान रखेंगे अपन, कोल ठीक है। तो अपन कोल भी ध्यान रख सकते हैं, कोल ध्यान रखेंगे, जो कोल की जाती है ना वो वाली अपनी कॉलिंग है ना, एच को साइलेंट कर दोगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अपने क्रिक वगैरह है, कुछ हेवार्ड वगैरह, और ये 2-3 नाम आ जाएंगे। इन्होंने कौन कौन से प्रकार बताए, बस इतना बढ़ जाएंगे। तो क्रिक कहते हैं बेसिकली कि जो बालक औसत बालक से मानसिक गुणों में और इन सब में बहु विकलांगता विचलित होते हैं, वही विशिष्ट कहलाते हैं। जो औसत से अलग हो गए, औसत बालक से अलग हो गए, वही कहलाएंगे, वही व्यक्तिगत वो कौन से बालक कहलाएंगे, विशिष्ट कहलाएंगे, ठीक है। ओलेंस्की क्या कहते हैं, विशिष्ट एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे हो जाता है। ये मानक स्टैंडर्ड का शब्द का प्रयोग करेंगे ओलेंस्की, ठीक है। अगले हेवार्ड आएंगे जो कहेंगे कि विशिष्ट बालक में 9 तरीके के बालक होते हैं। अब ये 9 तरीके के बालक कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें अपन। तो इसको अपन कहेंगे कि 9 कौन कौन से, शारीरिक है, मानसिक है ना। शारीरिक तौर पर अलग हो सकता है, मानसिक तौर पर अलग हो सकता है, पढ़ाई में अलग हो सकता है, जैसे अधिगम हो गया, और कुछ विकलांगता के आधार अधिगम असमर्थ बालक हो गया, और प्रतिभाशाली बच्चे हो गए। तो ये दोनों मतलब अपोजिट है, और शारीरिक मानसिक भी एक दूसरे से मेल जोल खाते हुए। उसके बाद कुछ रोगों पे ध्यान रखोगे, जैसे कि संचार, बोलने में उसको दिक्कत हो, या फिर सुनने में दिक्कत हो, या फिर देखने में दिक्कत हो, या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो, ठीक है। तो ऐसे दो तो ऐसे ही ध्यान रखोगे। बाकी चार हमारे कुछ रोग है, जैसे शारीरिक मानसिक हो जाएगा, और एक असमर्थ है, और एक पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है। इसके बाद अपने 4 है ना वो मानसिक, और बाकी बच्चे जो 4 है ना वो मानसिक रोग है, जैसे सुनने में, देखने में, बोलने में, और बहुत सारी विकलांगता। इस तरीके से ये अपने हेवार्ड के दौर बताएगा। अब लास्ट में अपने लेविस आते हैं ना, तो लेविस ने क्या बताया, देखो लेविस कहते हैं कि 6 प्रकार के हो सकते हैं। 6 प्रकार में क्या बताया, एक तो पढ़ने वाला, और एक मतलब पढ़ने में अच्छा और पढ़ने में खराब, और एक को शारीरिक और मानसिक, और मतलब सेम है बिल्कुल। और जो बाकी 4 थे ना वो इन्होंने मानसिक रोगग्रस्त बालक में समाहित कर दी। इन दोनों में मतलब इन्होंने मानसिक रोगग्रस्त में विकलांगता में समाहित कर दी। तो इन्होंने बाकी सारे बचे हुए इन दोनों फैक्टर में मतलब कि निहित कर दी, रोग वगैरह और बहु विकलांगता वगैरह। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखेंगे कि क्या थे। देखो अपने वो सारे नाम सेम है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं, खाली इन्होंने एक मानसिक रोग करके बहु विकलांगता करके 2 शब्द जोड़े। तो क्या पता चल रहा हमको कि एक क्रिक आ जाते हैं, एक ओलेंस्की आ जाते हैं, और एक हेवार्ड आ जाते हैं, लेविस आ जाते हैं। हेवार्ड तो 9 बताते हैं, जानते हो। लेविस के द्वारा कुछ 6 प्रकार बताए। ये कौन सा अपन जान गए। ऊपर वाले 2 लोग, एक तो कहते हैं औसत से जो ऊपर नीचे हो, मतलब सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इन सब में अगर औसत से ऊपर नीचे हो गया तो वही बालक ये कहलाएगा, विशिष्ट बालक कहलाएगा। एक कहते हैं कि जो मानक से ऊपर या नीचे हो, इस तरीके से। तो ये बेसिक बातें आ गई। अब ये देख लेते हैं हमने तरीके कौन कौन से थे बुद्धि को नापने के। इसको व्यक्तिगत भिन्नता को नापते हैं। बुद्धि परीक्षण हो सकता है, उपलब्धि परीक्षण हो सकता है, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, ऐसे ध्यान रखोगे। तो कौन कौन से, देखो ए से कौन कौन से, मतलब अ से कौन कौन से, अभिरुचि भी, अभिक्षमता भी,
और व्यक्तित्व परीक्षा, देखो वो टॉपिक जो अपने सिलेबस में, बुद्धि अपन पढ़ते हैं और व्यक्तित्व अपन पढ़ते हैं, और बस बाकी अभिरुचि और अभिवृत्ति बाकी ठीक है। इस तरह उसके बाद आप समय, उपलब्धि और समय को ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। तो जो टॉपिक अपन जनरली जानते हैं, जैसे बुद्धि है, जैसे व्यक्तित्व है, अभिरुचि है, अभिक्षमता है, इसके बाद थोड़ा अदरवाइज करके थोड़ा ध्यान रखेंगे समय वगैरह, उपलब्धि वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरीके से परीक्षण हो गया। तो बुद्धि का जो इंटेलिजेंट टेस्ट, उपलब्धि का अचीवमेंट टेस्ट, और समय का इमोशनल टेस्ट, अभिक्षमता का एप्टीट्यूड, अभिरुचि का इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये सारे ये वो तरीके होते हैं जिससे आप व्यक्ति भिन्नता बना सकते हो। अब यहाँ देखेंगे विशिष्ट बालक कितने तरीके हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, शैक्षिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं। देखो शारीरिक मानसिक तो बालक होते ही है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, शैक्षिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं। देखो शारीरिक में किसी को देखने में, किसी को सुनने में, किसी को बोलने में, किसी को मूवमेंट करने में दिक्कत है। मानसिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई बहुत ज़्यादा मंद है, तो इसके बीच का एक क्रिएटिव भी होता है, वो इन दोनों के बीच का समझो। शैक्षिक में क्या हो सकता है, या तो पढ़ने में अच्छा होगा या पढ़ने में डल होगा, है ना। शैक्षिक प्रिय बालक पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक सीखने में अयोग्य। एक तो पढ़ने में अच्छा होता है, एक पढ़ने में खराब होता है। खराब की दो कैटेगरी होती है, एक तो बिल्कुल अयोग्य होता है सीखने में अयोग्य, जो बिल्कुल सीख ही नहीं पाएगा, और एक थोड़ा सा सीख लेता है, खाली पिछड़ा हुआ है, मतलब एक आधे सब्जेक्ट को ठीक से नहीं आती। अब सामाजिक रूप से कौन से, देखो सामाजिक रूप से अपराधी बालक हो सकते हैं, समस्याग्रस्त बालक हो सकते हैं, स्कूल से भागने वाले बालक, ऐसे बालक सारे, है ना। जैसे कुसामाजिक समस्या वाले, अपराधी वाले, विचलन, नशे के आदि, समय रूप से विचलित, ये सारे बालक इस बात है। तो जो भी हमने देखा उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था नाम, देखो बहुत ईजी सा पोर्शन अपना। यहाँ पे हम खाली दो से परिभाषा देखते हैं कोहल की। ये अलग अलग व्यक्ति कोई मापन कहता है, तो कोई औसत कहता है, तो कोई मापन कहता है, कोई 6 बताता, कोई 9 बताता, कोई 6 बताता है ना। नाम भी अपने कोहल करके आ जाते हैं, क्रिक करके, ओलेंस्की करके, और हाइवार्ड करके, लेस करके, अलग अलग तरीके से बताएं। बुद्धि लब्धि को आप अलग अलग तरीकों से IQ को आप अलग अलग तरीके से माप सकते हो, अलग अलग तरीके के बच्चे भी होते हैं। तो ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया, फर्स्ट बार रिवाइज कर लिया। यहाँ तो कुछ खास बातें है नहीं। शैक्षिक महत्व क्या था, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू हुआ, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं और व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो प्रकार तो हर एक एरिया में हो सकता है, लैंगिक में, गामक में, चित्र, तो ये इजी गोइंग, ये दोनों मतलब ये बीच में तो 3 टॉपिक आ रहे हैं ना, ये वाला, ये बहुत इजी गोइंग। जैसे इसके प्रकार, इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसकी महत्व, इसका क्या महत्व, शिक्षा में क्या महत्व, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या महत्व है, कि आप कक्षा को डिवाइड कर सकते हो, उनको सही गाइडेंस दे सकते हो, और होमवर्क सही से चुन सकते हो, तो ये बहुत सारे काम कर सकते हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी होंगे, इनको अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर थोड़ा सा निकाल डालेंगे। तो एक बार तो दोहरा लिया, अब एक दो बार और दोहरा, फिर अपन नोट डाउन करेंगे, देन फिनिश करते। तो हमने यहाँ पे 3-4 परिभाषा देखी, उसके बाद कैसे कैसे नाप सकते हो उसको ये देखा, और इसके बाद नीचे अपन एक बस इतना ही जाना अपना, ये दो ही तो बिंदु पड़े अपने, है ना। तो बस अपना सेकंड टाइम भी फिनिश हो गया। तो हमने 4 परिभाषा पढ़ी, व्यक्तिगत भिन्नता के अलग अलग परिभाषा, व्यक्तिगत भिन्नता को माप कैसे सकते हैं, बस ये हमने पढ़ा। तो पेज नंबर 149 में हमने क्या क्या पढ़ा, इनको थोड़ा सा अगर बोल के देखिए डिटेल से, तो एक अपने ओलेंस के, मतलब एक क्रिक कहते हैं, क्रिक आ जाते हैं, ओलेंस के आ जाते हैं, और हेवार्ड आ जाते हैं, लेविस आ जाते हैं ना। ये कहते, पहले वाले कहते हैं औसत से ऊपर नीचे हुआ, दूसरा कहते हैं मानक से ऊपर नीचे हुआ, औसत से अलग हुआ, फिर कहते हैं मानक से ऊपर नीचे हुआ। फिर 2 और आते हैं जो कहते हैं कि 6, एक तो 9 बताते हैं, 2 करके, शारीरिक मानसिक करके, और एक और दो एक तो शारीरिक मानसिक पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में बुरा। इसके अलावा 4 वो आ जाएंगे, देखने में, सुनने में, बोलने में, और गामक रूप से देखने में, सुनने में, बोलने में, और गामक रूप से जो मतलब एक्टिविटी नहीं कर पाता है, गामक विकलांग वगैरह, है ना। और बाकी ने भी सेम यही बताया, एक तो पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में बुरा, है ना, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि करके, शैक्षिक पिछड़ा करके, इस तरीके के कुछ प्रकार बताए ना। पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में बुरे के लिए शब्द के इस्तेमाल करते हुए देखेंगे अपन। उसके बाद शारीरिक मानसिक, और इसके अलावा मानसिक रूप से रोगग्रस्त, और एक और यही कुछ बहुविकलांग करके का। इस तरीके से हमने 4 परिभाषा देख ली, और नीचे कुछ बस हमने फिर अपने कौन से परीक्षणों से इनको माप सकते हैं, और बस ये 2 ही टॉपिक पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नोट डाउन कर दे। पेज नंबर 149 में हमने क्या पढ़ा, हमने इस पेज को कैसे डिवाइड करना, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि व्यक्तिगत भिन्नता को नापते कैसे, व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षण कैसे कर सकते हैं ना। तो हम कहते थे कि बुद्धि से कर सकते हो, व्यक्तित्व कर सकते हो, और एक और हमारे 2 टॉपिक और हो जाते हैं, अभिक्षमता, अभिरुचि, संवेग है, और बस उपलब्धि वगैरह, इन सब से कर सकते हो, इन सब से व्यक्ति भिन्नता वहाँ पर जा सकता है। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, तो अपन कुछ कोहल करके ध्यान रखते हैं। कोहल तो क्रिक क्या कहते हैं, औसत से, और ऑरेंज के क्या कहते हैं, मानक से ऊपर नीचे। हेवार्ड क्या कहते हैं, 9 बताते हैं, लेविस के बताते हैं 6 बताते हैं। उन 9 में शारीरिक मानसिक है ना, 2 करके अपन ध्यान रखते हैं। इसे 3 डिवाइड में, एक तो शारीरिक मानसिक वाली कैटेगरी आ जाती है, एक पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में बुरा वाला, और वो 4 जो में मतलब विकलांग, और सभी एरिया में विकलांग, देखने में, सुनने में, बोलने में, और लास्ट में कुछ अपने गति वगैरह करने में। ठीक इन्होंने भी ऐसे ही बताया कि शारीरिक मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति हो जाता है, पढ़ने में अच्छा, पढ़ने में बुरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ 2 ये भी मानसिक मतलब रोगों वाला कैटेगरी, रोग से ग्रस्त रहते हैं, और एक बहुविकलांग होते हैं। अब थोड़ा सा देख सकते हैं और क्या हमारा मिस्टर, एक और कोई था ना कुछ, ये सारणी भी तो है, विशिष्ट बालक,
इनके प्रकार कैसे हैं, है ना। तो एक सानियम को ध्यान, शारीरिक है, मानसिक है और संवेगात्मक रूप से भी होते हैं और शैक्षिक रूप से भी होते हैं। तो ये जान देखो, यहाँ देखो वो मैं कह रही थी ना कि क्या है वो 4 रोग। तो सुनने में, देखने में है क्या, देखो सुनने में, श्रवण में, देखने में और बोलने में भी है क्या। अच्छा, बहुविकलांगता बोलने में नहीं है ना। तो सुनने में है, बोलने में, फिर एक्टिविटी करने में, सुनने में, देखने में, सुनने में, देखने में, फिर एक्टिविटी करने में, फिर विकलांगता है, ठीक है। और यहाँ पे भी विकलांगता है और एक रोगग्रस्त वगैरह है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ कुछ जाना पेज नंबर 149, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 149 को बहुत ही अच्छे से पढ़े। डिवाइस वगैरह अब इन तीनों पेजेस को अच्छे से एक साथ रिवाइज करेंगे, देन मिलते हैं ऑन द चॉक बोर्ड।